जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु मित्रों। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सूरसेन देश की राजधानी का नाम मथुरा था। वहां पर यादवपति राजा सूरसेन राज करते थे। यह मथुरापुरी बड़ी पवित्र पुरी है, क्योंकि यहाँ नित्य हरि भगवान निवास करते हैं। एक समय की बात है, सूर्यवंशी वासुदेव जी विवाह करके अपने घर जाने के लिए नवविवाहिता देवकी सहित रथ पर सवार हुए। सुनहले कामों से सुशोभित रथों के सहित उग्रसेन का पुत्र कंस कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए वासुदेव जी के साथ हो लिया। उसने अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उनके रथ को स्वयं रथवान बनकर हाँकने की इच्छा से घोड़ों की रस्सी पकड़ी। कन्या वत्सल महाराज देवक ने अपनी कन्या देवकी को विदा करते समय देनदाई के यौतुक में सोने की मालाओं से सुशोभित 400 हाथी, सजे सजाए 1500 घोड़े, 1800 रथ और अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित 100 सुकुमारियां दासियां दी। वर और वधू के विदा होते समय दुदुम्बी, शंख, तुरई, मृदंग आदि मंगल सूचक बाजे बजने लगे। रथ को कंस हाँक रहा था। इतने में उसे खम्बो धन कर आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसका तू रथ हाँक रहा है उसी देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक तुझे मारेगा। इस आकाशवाणी को सुनते ही भोजकुल कलंक दुष्ट कंस बहन के स्नेह को भूल गया। उसने देवकी के भोंटे पकड़ उसे मारने के लिए खड्ग निकाला। कंस को इस कसाईयों जैसा निंदित निष्ठुर कर्म करने को उद्यत देख वासुदेव ने उसे मीठे वचन कहकर यों समझाने का यत्न किया। कंस तुम्हारे गुण और वीरता की बड़े बड़े शूरवीर प्रशंसा करते हैं। तुमने भोजवंश का यश बढ़ाया है, परंतु तुम इतने शूरवीर होकर अपनी बहन का वध करना चाहते हो। ऐसा करना तुमको शोभा नहीं देता। तुम ही विचारो, एक तो स्त्री की जाति, दूसरे तुम्हारी बहन, तिस पर यह विवाह उत्सव का अवसर। हे वीर, यदि तुम यह सोचते हो कि इसके 8वें गर्भ में उत्पन्न बालक मेरे काल का कारण होगा, अतः इसे मार उस आने वाली विपत्ति की जड़ ही काट डाली जाए, तो स्मरण रखो कि मृत्यु की कुछ भी औषध नहीं है। जो जन्मा है वह एक न एक दिन मरेगा ही अवश्य। आज हो अथवा 100 वर्ष बाद हो, देहधारी अवश्य ही मरेगा। देखो, यह तुम्हारी छोटी बहन बालिका है, दीना है और कातर है, और मारे डर के काठ की पुतली की तरह यह संज्ञाहीन हो रही है। तुम दीन वत्सल हो, अतः इस कल्याण रूपिणी बालिका का वध करना तुम्हारे योग्य काम नहीं है। कंस बड़े निष्ठुर स्वभाव का पुरुष था। अतः वासुदेव के इस प्रकार मित्र भाव से समझाने बुझाने पर भी उसका विचार न बदला। उसको हट करते देख वासुदेव जी बहुत चिंतित हुए और सोचने लगे कि देवकी के प्राण किस प्रकार बचावें। सोचते सोचते वासुदेव जी को एक उपाय सूझा, क्योंकि कहाँ है बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि अपनी बुद्धि और बल के अनुसार यथाशक्ति वह मृत्यु को टाले, और यदि तब भी मृत्यु न टले तो फिर उसमें मनुष्य का कोई अपराध नहीं। इस समय यही ठीक जान पड़ता है कि इस मृत्यु रूप कंस को अपने होने वाले पुत्रों को देने की प्रतिज्ञा कर इस दीन अबला के प्राणों की रक्षा करूं। फिर जब मेरे पुत्र होंगे तब जो होगा देखा जाएगा। यह तो समय है, टल जाएगा। यह भी बहुत संभव है कि मेरे पुत्र के जन्म होने के पहले ही कंस स्वयं चल बसे, अथवा यह ना भी मरे तो आकाशवाणी के अनुसार मेरे पुत्र ही इसकी मृत्यु का कारण होंगे। सब कुछ हो सकता है, विधाता की गति कोई नहीं जान सकता। पुत्र देने की प्रतिज्ञा से उपस्थित विपत्ति तो टल जाएगी,
अपनी समझ में वासुदेव जी ने ठीक ही उपाय सोचा और पहले कंस के प्रति बहुत सम्मान दिखाकर उसकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने मन की गड़गड़ाहट को छिपाकर कंस को विश्वास दिलाने के बहाने हंसकर उसे निर्लज नृशंस कंस से कहा, वासुदेव, हे सौम्य, आकाशवाणी के अनुसार डर तो तुमको देवकी के गर्भजात पुत्र से है। अतः जितने पुत्र इसके होंगे मैं उतने सब तुमको दे दूंगा। वासुदेव जी की यह बात कंस की समझ में आ गई और उसने उसे मानकर अपनी बहन की हत्या से अपने हाथ कलंकित न किए। वासुदेव भी हंसते हंसते अपने घर गए। समय उपस्थित होने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। वासुदेव ने अपनी बात रखने के लिए दुखी चित्त से अपने पहले पुत्र कीर्तिमान को ले जाकर कंस को दिया, क्योंकि जो सत्य प्रतिज्ञ होते हैं वे सत्य की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के कष्ट तो सह लेते हैं पर सत्य को कभी नहीं छोड़ते। वासुदेव की सत्य में ऐसी निष्ठा देख और उनके साधुत्व पर संतुष्ट हो कंस ने हंसकर उनसे कहा, आप इस बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है। मुझे तो आपके 8वें पुत्र से भय है। वासुदेव जी यह सुन और उत्तर में बहुत अच्छा कहकर अपने घर तो चले गए, पर कंस की बात पर उनको विश्वास इसलिए नहीं हुआ कि वे जानते थे कि कंस भला जीव नहीं है। उसे अपनी बात बदलते देर ही क्या लगेगी, क्योंकि उसका मन तो उसके बस में था ही नहीं। हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि वासुदेव के जाते ही कंस के पास नारद मुनि पहुँचे और बोले, ब्रजवासी नंद आदि गोप और गोपियाँ, वासुदेव आदि वृषवंशी यादव और देवकी आदि उनकी स्त्रियां आदि सब तुम्हारे वैसे ही शत्रु हैं जैसे देवता कंस असुर पृथ्वी के लिए भार हो रहे हैं। अतः उनको नाश करने का देवताओं द्वारा यह उद्योग हो रहा है। यह कह नारद तो वहां से चल दिए। उधर कंस ने सोचा कि यादव लोगों के रूप में देवता उत्पन्न हुए हैं और विष्णु मुझे मारने के लिए देवकी के गर्भ से उत्पन्न होंगे। यह सोचते ही उसने वासुदेव और देवकी के हथकड़ी बेड़ी डलवा उनको अपने घर में बंदी बनाकर बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, देवकी के प्रथम पुत्र को विष्णु समझ उसी समय उसे मार डाला। संसार में देखा जाता है कि लोभी एवं शारीरिक सुख को ही स्वयं मानने वाले को क्रूर स्वभाव वाले राजागण अपनी भोग वासना को चरितार्थ करने के लिए माता पिता और भाई बंधुओं की भी हत्या कर डालते हैं। इसी नियम अनुसार कंस ने अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया और वहां स्वयं मनमाना निष्कंटक राज्य करने लगा। जरासंध की सहायता से तथा प्रलंब, वक, चाणर, प्रावर्ता, अगासुर, मुष्टिक, अरियष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुक, वणासुर, भौमासुर तथा अन्य राजवेशधारी असुरों समेत चल के दर्पित कंस यादवों का नाश करने लगा। कंस के दारुण अत्याचारों से उत्पीड़ित होकर यादव कुरु पांचाल, कैकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह, कौशल आदि देशों में भाग गए। केवल अक्रूर आदि कुछ लोग ऐसे थे जो कंस की हाँ में हाँ मिलाते हुए मथुरा में रहकर उसकी सेवा टहल किया करते थे। एक दिन कंस ने हरि को गर्भ में धारण किए देवकी को अपने तेज से घर भर का अंधकार करते देखकर कहा, इस बार निश्चय ही मेरा संहारकारी शत्रु विष्णु इसके गर्भ में आया है, क्योंकि इसके पूर्व कभी देवकी का ऐसा तेज नहीं देखा गया था। अब इसके नाश के लिए क्या करूं? स्वतत्पर पुरुष भी कभी स्त्री का वध कर अपने विक्रम को कलंकित नहीं करते। फिर देवकी को
यदि मैं मार डालूं तो स्त्री वध का, भागिनी वध और गर्भिणी वध के ये 3 पाप लगेंगे। इन पापों को लगने से धीरे धीरे मेरा यश, श्री और या आयु नष्ट हो जाएगी। जो मनुष्य केवल हिंसा परायण हो जीता है, वह जीता नहीं किंतु मरे के समान है। जब तक वह इस लोक में जीता है, तक उसकी निंदा होती है और मरकर वह नरक यातना भोगता है। इस प्रकार आगा पीछा सोच कंस देवकी का वध न कर 8वें बालक के उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करने लगा। रात दिन उसका चित्त अशांत रहता। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते वह ऋषिकेश भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न रहता था। अंत में यहाँ तक हुआ कि उसे सारा जगत विष्णु में ही दिखने लगा। होते हवाते भादों की करुणामयी जन्माष्टमी की अर्धरात्रि उपस्थित हुई और उसी समय भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से बालक रूप में प्रकट हुए। तब वासुदेव जी बाल रूप हरि को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने का उद्योग करने लगे। उसी समय गोकुल में नंद रानी के गर्भ से योग माया ने बालिका के रूप में जन्म धारण किया। उसी योग माया के प्रभाव से सूतिका गृह के प्रहरोग और पूर्ववासी लोग घोर निंद्रा के चश्वत्तों है अचेत हो पड़े रहे। सूतिका गृह के किवाड़ अपने आप खुल गए। उस समय मेघों से जल को बौछार गिर रही थी। उधर वर्षा काल के कारण गोकुल की राह में यमुना भी बहुत चढ़ रही थी। स्वामी जिस प्रकार अथाह समुद्र ने श्री रामचंद्र जी को पार जाने का मार्ग दिया था, वैसे ही यमुना भी वासुदेव के तट पर पहुंचते ही शांत हो गई और वासुदेव जी उसे पार पहुंच गए। गोकुल में भी वासुदेव जी ने वही दशा देखी जो वे मथुरा में देख कर गए थे, अर्थात वहां भी सब लोग अचेत पड़े सो रहे थे। वासुदेव ने अपने बालक को तो यशोदा की शैया पर सुला दिया और यशोदा की कन्या को लेकर वे घर लौट आए। सूर्तिका गृह में लौटकर वासुदेव ने उस कन्या को देवकी के पास लिटा दिया और पूर्ववत अपने पैरों में बेड़ियां पहन ली। इतने ही में बंदी गृह के सब द्वार अपने आप पूर्ववत बंद हो गए। उधर यशोदा को यह भेद था, मालूम था कि उन्होंने जो बच्चा जना है, पर वह बच्चा बालक है या बालिका है, वे श्रम और निंद्रा के कारण न जान सकी। जब वासुदेव जी के बंदो गृह के द्वार पूर्ववत बंद हो गए, तो बालक के रोने का शब्द सुनकर पहरी लोग जागे और दौड़कर बालक उत्पन्न होने की सूचना कंस को दी। यह समाचार पाते ही कंस घबरा कर बैठ उठा, क्योंकि वह तो यही सोच रहा था कि देवकी के 8वां बालक कब उत्पन्न होगा। इसी की तो उसे बड़ी चिंता और घबराहट थी। यह समाचार पाते ही कंस उधारे सिर और नंगे पैर, बाल खुले और भटपट पैर रखता दौड़कर किसी प्रकार सूतिका गृह में पहुंचा। इस प्रकार अपने निष्ठुर भाई को आते देख देवकी बहुत चिंतित हुई और दीन हो कंस से बोली, भैया यह बालिका तुम्हारी भांजी है, इसको मारना तुम्हें उचित नहीं। तुमने देव की प्रदत्त दुर्मति से अग्नितुल्य तेजस्वी मेरे कई बालकों का वध किया है। अब यह कन्या मुझे मांगन दो। मैं तुम्हारी बहन हूँ और इतने बालकों के मारे जाने के कारण दुखिया हूँ। यह कन्या मेरी अंतिम संतान है। मुक्त प्रभावी को यह कन्या देना तुम्हारा कर्तव्य है। इस प्रकार देवकी ने अपनी गोद में कन्या को छिपाकर कंस से बहुत कुछ अनुनय विनय की, किंतु दुष्ट कंस के मन पर देवकी की एक भी बात न चढ़ी। उसने देवकी के हाथ से कन्या छीन ली और इसने शून्य कंस ने तत्काल उत्पन्न हुई कन्या के दोनों पैर पकड़कर उसे पास पड़ी एक शिला पर
पटकना चाहा, किंतु वह उसके हाथ से छूटकर शीघ्रता के साथ आकाश की ओर चली गई और वहां जाकर कंस को संबोधन करके कहने लगी, अरे मंद, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ होगा? तेरा पहले का शत्रु विष्णु और तेरा वध करने वाला कहीं अन्य ही उत्पन्न हो चुका है। अतः व्यर्थ और निर्दोषी बालकों का वध न कर। यह कहकर योग माया तो अंतर्ध्यान हो गई, पर इन वचनों को सुनकर कंस बहुत विस्मित हुआ। उसने उसी क्षण देवकी और वासुदेव को बंदी गृह से मुक्त कर उनसे कहा, हे बहन और बहनोई जी, तुम तो हमारे आत्मीय हो, तिस पर भी मैंने राक्षस बनकर तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। हाय, मैंने करुणा को छोड़ा और छोड़ा जाति वालों तथा सुरदों का स्नेह। नहीं कह सकता मरने पर मुझे किस नरक में सड़ना पड़ेगा। मैं तो उसी प्रकार जीता हुआ भी मृतक तुल्य हूँ, जिस प्रकार ब्रह्मघाती होता है। आज मैंने जाना कि केवल मनुष्य ही नहीं किंतु देवता भी झूठ बोला करते हैं। यदि ऐसा ना होता तो मैं क्यों उनकी झूठी बात पर विश्वास कर अपने भांजों की हत्या करता। हे महाभागे, तुम दोनों जन अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्होंने जैसे कर्म किए थे वैसा ही उन्हें फल भोगना पड़ा। प्राणी मात्र देव के वश में है, अतएव वे सर्वदा एकत्र नहीं रह सकते। तुम दोनों साधु और बंधुत्व वत्सल हो, अतः मेरी दुष्टता को क्षमा करो। यह कह और आंसू बहाकर कंस वासुदेव और देवती के पैरों में गिर पड़ा। फिर उसने उन दोनों की बंदी गृह से भी छोड़ दिया। भाई को इस प्रकार अपने किए पर पछताते देखकर देवकी ने अपने हृदय से क्रोध दूर कर दिया। वासुदेव जी हंसकर कंस से बोले, वासुदेव, महाभाग देहधारियों के विषय में तुमने जो कुछ अभी कहा है वह सब ठीक है। प्रसन्न होकर शुद्ध भाव से देवकी और वसुदेव इस प्रकार कहने पर उनकी आज्ञा लेकर कंस अपने घर गया। अगले दिन सवेरा होते ही कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और जो बात उस लड़की ने कही थी सो उनसे कही। अपने प्रभु कंस की बात सुनकर मूर्ख एवं सहज देवद्रोही दानवों ने देवताओं पर क्रुद्ध होकर कहा, हे भोगराज, यदि यही बात है तो हम अभी सारे नगर और गांव तथा व्रज में जाकर 10 दिन और 10 दिन से कम अथवा वाले बालकों को नष्ट करते हैं। 1000 करने पर भी देवता आपका कर ही क्या सकते हैं। वे तो रणभोरु और कायर हैं। नित्य आपके धनुष के रौंदे की टंकार सुनकर ही घबरा जाते हैं। युद्ध में जब आप बाणों की वर्षा से उन्हें घायल करते हैं तब अपने प्राणों को ले वे इधर उधर भाग जाते हैं तथा अनेक अपने शस्त्र फेंक देते हैं, बल्कि कोंच और चोटों खोलकर दौन भाव से हाथ जोड़े व कहने लगते हैं, हम डर गए हैं। और यह कहकर आपसे दया की भिक्षा मांगते हैं। तब उनकी यह दशा देख आप उनको नहीं मारते। जहाँ कोई बराबरी का ही नहीं होता वहीं देवगण अपनी डींगे हाँका करते हैं। विष्णु सदा निजन स्थान में रहते हैं और शिव वनवासी एवं तपस्वी हैं। इंद्र का पराक्रम अति सामान्य है और ब्रह्मा बूढ़े तपस्वी हैं। इनके खटका ही किस बात हो सकता है। तथापि ये हमारे शत्रु हैं, अतः उनको तुच्छ समझकर चुपचाप बैठा रहना बड़ी भारी भूल का काम है। उनको समूल नष्ट करने के लिए आप अपने आगुंतकों को आज्ञा भर दीजिए। प्रभु देवताओं के मुख्य विष्णु हैं और विष्णु वहीं रहते हैं जहाँ सनातन धर्म, वेद, ब्राह्मण, गौ, तप और दक्षिणा युक्त यज्ञ सनातन धर्म के मूल हैं। अतएव हे राजन, जैसे बनेगा वैसे हम वेद पाठी तपस्वी यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों और हव्य देने वाली गौओं को मारेंगे। गौ, वेद, तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, क्षमा एवं विविध यज्ञ ही विष्णु के रूप हैं और विष्णु ही सब देवताओं के अध्यक्ष हैं।
दानवद्रोही और अंतर्यामी विष्णु ही ब्रह्मा शिव हैं तथा अन्य समस्त देवताओं के आदि कारण हैं। ऋषियों के मारने से ही विष्णु मारे जाएंगे। कंस के सिर पर काल खेल रहा था, इसलिए मंद बुद्धि कंस ने अपने दुष्ट मंत्रियों के परामर्श से ब्रह्म हत्या ही को अपना हितकर और कल्याणप्रद समक्षा हत्या प्रिय तथा मनमाना रूप धारण करने वाले दैत्यों को कंस ने चारों ओर भेजा और स्वयं वह अपने घर चला गया। वे दुष्ट लोग बुरे कर्मों में लगे। कहा है, जो बड़े लोगों का आदर नहीं करते उनकी आयु, यश, धर्म, स्वर्ग, दिलोग, मंगल और सब प्रकार के श्रेय शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। उधर उदार मना नंद ने अपने घर में पुत्र का जन्म हुआ जान आनंदित हो वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवाया और स्नान पूर्वक पवित्र होकर नवीन वस्त्र एवं आभूषण धारण किए। तदंतर स्वयं पाठ और सहजात बालक के यथाविध जातकर्म संस्कार आदि तथा पितृबंध पूजन करवाया। पुत्रोत्सव के उपलक्ष्य में 20 लाख सजी सजाई दूध वाली गौएं दी। अनेक रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए 7 तिल पर्वत दिए, क्योंकि भूमि समय से देहांदी स्नान से अपवित्र हुई, वस्तु शौच से, गर्भ आदि संस्कार से, इंद्रियां आदि तप से, ब्राह्मण आदि पूजा पाठ से, द्रव्य आदि दान से और मन संतोष से आत्मा आत्मज्ञान अथवा विद्या से शुद्ध होता है। बोलो भगवान विष्णु की जय।